2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੌਣੇ 200 ਵਾਰਦਾਤ ਡੇਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 150 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰ 10 ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਅੰਡਰ 10। 200 ਤੋਂ 10 ਕਦੀ 10 ਵੀ ਥੱਲੇ 4-5 ਵੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੀ 12 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 15 ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਨਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 16 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਪੌਣੇ 200, कितने 10-12 8 2-3% रह गई। 2-3% रह गई। अच्छा जी, ये आपने आरपीओ फैसलाबाद की गुफ्तगू सुनी है। आरपीओ फैसलाबाद में भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसमें जो एंकर हैं मियाँ साहब, वो आरपीओ साहब से ये सवाल करते हैं कि ये जो आपके पुलिस मुकाबले होते हैं, इसका जो राइटर है वो एक ही है कि जी पुलिस जा रही थी, आगे से साथियों ने हमला किया, मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। और उसमें मियाँ साहब कहते हैं कि जी अब तो लोग ही हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं यार ये अपने साथियों वाली, या तो आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। और मियाँ साहब का ये जो सवाल है, ये सवाल बड़ा दिलचस्प था, और जो जवाब मिला है, जवाब आपने सुना भी है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह ये आरपीओ साहब सुहेल अख्तर सुखेरा साहब मुल्तान में आए, इनसे पहले भी हमने जो है देखा है, वो कहते हैं कि 200 के करीब वारदातें हो रही थी फैसलाबाद में, सिर्फ फैसलाबाद में पर डे। और 200 पौने 200 से 10 पे आ गई हैं, कभी 10 से भी नीचे आ गई हैं। मकसद ये जो डकैत अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। आप दीगर थानों की बात कर लें, सीसीडी बनाने से पहले हमने देखा कि हर थाने में 2, 3, 4 डकैतियाँ लाजमी हो जाती थी। जिस थाने में तकड़ा एसएचओ होता था, क्राइम फाइटर, मुकाबले करने वाला, डकैतों को फायर मारने वाला, उस थाने में कोई सुकून हो जाता था। डकैत जो हैं वो थाना छोड़ देते थे कि यार ये हदूद छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे फलां एसएचओ लगा हुआ है, तो हो सकता है वो इस तरह कर ले। है झंग में भी हमने देखा इस तरह का है। फैसल रजा कालू काफ़ी अरसा जो है वो जिस थाने में भी जाता था वहाँ पे सुकून हो जाता था, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम देखते थे कि डकैतियाँ हो रही हैं थाने में। दिन में 3-3, 4-4, 5-5 डकैतियाँ होती हैं। अब जो है हमने देखा है कि पर मंथ जहाँ पे एक थाने की हदूद में 100 के करीब डकैतियाँ होती थी, सीसीडी बनने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे भी महीने में 5, 6, 4 डकैतियों की वारदातें होती हैं। वो भी इस तरह की होती हैं कि उसमें भी हमने देखा है कि कुछ फेक होती हैं, लेन देन का मामला होता है, लोग 15 के ऊपर कॉल कर देते हैं। आरपीओ साहब ने गुफ्तगू में फरमाया ही है कि हमने ये नहीं देखना कि डकैत किसकी फायर से मारा है, वो अपने साथियों की फायरिंग से हुआ है या पुलिस वाले की फायरिंग से हुआ है। हमने ये देखना है कि क्या जो जुराइम था उसमें कमी आई है, क्या जो डकैत था, जो रोड चलती खवातीन थी, जिनको छेड़ता था, जिनसे पर्स छीन लेता था, जिनसे मोबाइल छीन लेता था, जिनसे बालियां छीन के चला जाता था, क्या वो कम हुई? क्या हमारे खवातीन सड़कों पर महफूज हैं? तो आरपीओ साहब के ये लफ्ज़ बहुत कमाल के हैं कि वाकई ये देखना चाहिए, क्योंकि पहले लोगों की कुछ ज़हन में ऐसी चीज़ बैठी थी कि जिसके पास पैसा है वो निकल जाता है, चाहे वो डकैत हो। हमने देखा कि जब सीसीडी के पास केस आता है, जो हाईलाइट मामला होता है, बड़े बड़े नामी ग्रामी ज़िम्मेदार उस पुलिस मुकाबले में पार हो गए हैं, करोड़ों रुपए की ऑफरें हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, डकैत है तो अब ये जाएगा, अब इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। सीसीडी बनाने का मकसद जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का था, उसमें वो कामयाब हुई हैं। 100 में 100% वो कामयाब हुई हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि हम देखते थे कि बाज़ारों में लोगों से डकैती हो जाती थी। दिन दिहाड़े दुकान पे कोई शख्स बैठा है, डकैत है, डकैती हो गई, बड़ी ऐसे वारदातें हुई। लेकिन अब अगर ऐसी वारदात कहीं होती है
تو ڈکیت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. اگر ہم پکڑے گئے آج نہیں تو کل پکڑے جانا ہے. تو یہ آر پی او فیصل آباد ہم نے دیکھا کہ جب سے فیصل آباد میں تعینات ہوئے ان کی کوشش یہی تھی. حالانکہ وہ خود سی سی ڈی کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، سہیل ظفر چٹھا صاحب کی کر رہے ہیں، دوسروں کی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آر پی او صاحب فیصل آباد میں تعینات ہوئے تو انہوں نے اپنی پولیس والوں کو کہا کہ اگر آپ کے علاقے سے، تھانے کے علاقے سے، ایس ایچ او کو اس نے کہا آپ کے تھانے کے علاقے سے کوئی سی سی ڈی والا منشیات فروش یا ڈکیٹ اٹھا کے چلا گیا اور مجھے پتہ چل گیا تو آپ نوکری سے فارغ ہیں. لیکن وہ خود تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کرنی چاہیے. جو اچھا کام ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں ہونی چاہیے. سی سی ڈی پہلے ڈکیتوں کے پیچھے لگی، ان کا خاتمہ کیا. پھر سی سی ڈی منشیات فروشوں کے پیچھے لگی، ان کا خاتمہ کر دیا. اب سی سی ڈی کو کچھ نئی ذمہ داریاں بھی دینے جا رہے ہیں. اگر وہ بھی مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ پنجاب میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں، منشیات فروش ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا صفایا ہوگا اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ایک باعزت طریقے سے رہ سکیں گے. لیکن سی سی ڈی کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب حکومتیں چینج ہوں گی تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی جو سی سی ڈی بنائی گئی تھی وہ بڑی زبردست تھی. اس سے ہم نے دیکھا کہ جرائم میں کمی آئی ہے. ڈکیت، منشیات فروش، یہ جو منشیات فروش ہے اگر ایک شخص آپ کے خاندان میں لگ جائے تو پورا خاندان تباہ کر دیتا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سی سی ڈی نے بڑا کنٹرول کیا ہے. سی سی ڈی کو دیکھ کے پھر پنجاب پولیس کو بھی مجبوری بنی، انہوں نے بھی بڑا کنٹرول کیا. اور اگر اسی طرح کام کرتے رہے تو انشاءاللہ پنجاب میں یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا.